वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब के अनमोल क्लासेज में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि सारे प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत क्विकली क्वेश्चन को करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो था वो स्थित है तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौकों का अध्ययन कहलाता है। तो जी हाँ, तो कौकों का अध्ययन जो कहलाता है उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। ऑप्शन ए सही होगा। कौकों का अध्ययन ऑप्शन ए माइकोलॉजी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन जो कहलाता है वो होता है न्यूमिस्मेटिक। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सेल्युलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो सेल्युलर और मोलिकुलर जो जीव विज्ञान केंद्र ये स्थित है, यह हमारा हैदराबाद। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सेंटर फॉर डीएनए रिसर्च प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन हमें मिला। एक तो सेंटर फॉर डीएनए प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक था, और दूसरा ऑप्शन हमारे सामने क्या मिला यहाँ पे, सेलुलर और मोलिकुलर। इसका भी हैदराबाद में स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है हमारे सामने, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन जो कहलाता है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। ऑप्शन सी सही होगा। और यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो पोमोलॉजी जो है ये, इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे, उनको नाम था स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने ही कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे, शैवाल के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है हमारे सामने कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। इसका आंसर पुणे होगा, पुणे में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। मलेरिया का रिसर्च सेंटर जो है कहाँ स्थित है। तो मलेरिया रिसर्च सेंटर जो स्थित है वो होगा हमारा ऑप्शन बी होगा, जो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। तो अंगूरों का उत्पादन जो होता है ना उसे बीटी कल्चर बोलते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। इस प्रश्न से रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो ये पीसी कल्चर जो है इसमें पढ़ते हैं मत्स्य उत्पादन से। और यहाँ पे अगर सेरीकल्चर की बात कर ले, सेरीकल्चर, तो इसे बोलते हैं रेशम उत्पादन से है ये। और यहाँ पे अगर एपीकल्चर की बात कर लें, ये एपीकल्चर, तो इसमें होता है मधुमक्खी पालन से था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। तो उसको बताना है, जो नेत्र को देखता है ना उसको, वो कौन सा डॉक्टर कहलाता है। तो उनको बोलते हैं हम ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्शन बी सही होगा। 13वें प्रश्न का आंसर जो होगा बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो पक्षियों संबंधित जो होता है ना उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन बी सही होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वो गांधीनगर में है। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा, गांधीनगर में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। जी हाँ, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा करनाल में स्थित है। ऑप्शन ई सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। वायरस का अध्ययन कहलाता है। तो वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। ऑप्शन ए सही होगा।
वायरोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? तो 19वें प्रश्न का आंसर जो होगा हमारा वो ट्राम्बे, ऑप्शन ए सही होगा, ट्राम्बे में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो स्थित है वो आंसर हमारा होगा बी, गुड़गांव में स्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन जो होता है वो पैथोलॉजी होता है, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन, जीवों में पाए जाने वाले पैथोलॉजी, ऑप्शन ए सही था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो कीटों से संबंधित जो होती है ना उसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं, ऑप्शन ए सही होगा, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो किया था सर्वप्रथम उस वैज्ञानिक का नाम था लेमार्क एवं ट्रेविरेनस, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक थे उनको बोलते हैं हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन बी सही होगा, हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो 25वें प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा चेन्नई में स्थित है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी अर्थात CAT कैट कहाँ स्थित है? तो 26वें प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन ए सही होगा, इंदौर में स्थित है, इंदौर आंसर सही होगा। 24वें प्रश्न का आंसर ए होगा, इंदौर में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। तो भूकंपों का अध्ययन जो होता है सीस्मोलॉजी बोलते हैं, सीस्मोलॉजी, ऑप्शन बी सही होगा, सीस्मोलॉजी पढ़ते हैं उसको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक थे ना उनको लिनियस बोलते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। और इन्हें बोलते हैं जंतु विज्ञान के पिता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो तीसरे प्रश्न का आंसर जो होगा वो ए होगा, अरस्तु को बोला जाता है जंतु विज्ञान का जनक। दोस्तों यहाँ पे पिछला प्रश्न जो हम लोग बात कर रहे थे थियोफ्रेटस, ये जो था ना ये है वनस्पति विज्ञान के पिता। सॉरी यार, यहाँ पे ये वनस्पति विज्ञान के पिता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेडमिल टेस्ट जो था ना वो हृदय की चिकित्सा से था, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। तो स्वप्नों का अध्ययन को बोलते हैं अनीरोलॉजी, ऑप्शन सी सही होगा, ऑरिनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन जो है ना वो पोमोलॉजी बोला जाता है, ऑप्शन ए सही होगा, पोमोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। मानव विकास का अध्ययन कहलाता है। तो मानव के विकास के अध्ययन को ना मतलब क्या बोला जाता है, पूछ रहा प्रश्न ऐसा। तो 36वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी सही होगा, एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास के इतिहास को एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन संबंधित? ऑस्टियोलॉजी अस्थियों से संबंधित है, ऑस्टियोलॉजी को अस्थियों से संबंधित है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था जो है लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो कटक में स्थित है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कीटों का अध्ययन कहलाता है। तो कीटों का अध्ययन जो कहलाता है उसे बोलते हैं एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।
वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग। बेस्ट ऑफ लक।